आप ना मंदिर जाओ मत जाओ, पूजा करो मत करो, वो आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आपके अंदर से आ रहा है बहुत अच्छा है, आपको भगवान की कृपा है, आपको कोई देवी देवता अंदर से बोल रहे हैं और आपको कई बार लगेगा कि मेरे को ये स्तोत्र करना चाहिए, मेरे को ना ये पाठ करना चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, आप अंदर से कर लो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको अंदर से नहीं आ रहा ना, तो सामाजिक किसी का भला करना तो अंदर से आएगा ना, किसी को हेल्प करना, तो ये तो ह्यूमैनिटी तो सीखोगे ना, बेसिक ह्यूमैनिटी तो सीखोगे। तो वो भी करते रहोगे ना, तो वो भी ग्रैंड किड्स के चार्ट में और बच्चों के चार्ट में, दोनों में दिखाई देगा। बेटे के चार्ट में दिखाई दे रहा है, आगे पोते के चार्ट में दिखाई देगा, 2 जनरेशन तक तो दिखाई दे रहा है। और यही ना आपको चार्ट के अंदर ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल रीडिंग्स में आपको सीखने को मिलता है। अच्छा, इनके चार्ट के अंदर मैं एक और चीज दिखाता हूँ कि लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में है और पाइसिस के साइन में है, नहीं, कैप्रिक लगन लॉर्ड थर्ड हाउस कैप्रिकॉन में है और मार्स के साथ है, तो एग्जॉल्टेड मार्स है, साथ में शुक्र है। तो इनको क्या मिला, ये पुलिस में है, लगन लॉर्ड थर्ड हाउस कैप्रिकॉन साइन, तो ये पुलिस के अंदर काम करते हैं। और उसी की वजह से तभी फिफ्थ हाउस में पाइसिस का साइन आया और नाइन्थ हाउस में कैंसर आया। तो आप देखो कि थर्ड लॉर्ड अगर इतना ब्रिलियंट है तो ब्रदर ब्रेव होना चाहिए, सिबलिंग्स अच्छे होने चाहिए, खुद भी पुलिस में है पर सिबलिंग भी होना चाहिए ना, सिबलिंग का भी तो रिलेशन होना चाहिए वहां पे, और सिबलिंग इनसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या फिर और ज्यादा ख्याति वाला होना चाहिए। तो उनके ब्रदर भी पुलिस में है, और पुलिस में होने के साथ साथ उनको कुछ दिन पहले ही ना एक बुलेट लगी है और वो न्यूज बना पूरे हिंदुस्तान के अंदर की एनकाउंटर के अंदर ऐसे पुलिस वालों को गोली लगा, बिकॉज वो लीड कर रहे थे एनकाउंटर। तो आप देखो कि दोनों तरफ से ना चार्ट के अंदर एक्सॉल्टेड मार्स मिल गया, एक्सॉल्टेड जुपिटर मिल गया, जुपिटर मार्स एक्सॉल्टेड होकर सामने आ रहे हैं। इस टाइप के जब आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे ना, तो आपको दिखाई देगा जब फैमिली कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, फैमिली के अंदर ना बहुत सारे पुण्य हैं बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की वजह से कॉम्बिनेशन मिले हैं, है ना। मार्स एक्सॉल्टेड मिला, ब्रेवरी, मतलब बहादुर आदमी है, लाइफ के अंदर कभी डरना नहीं। तो आपको जब कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाई दें जिसके अंदर प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड हो रहे हों और अच्छे हाउसेस में हो रहे हों, हमेशा पूछो उसके पीछे का कहानी क्या है, करा क्या है लाइफ के अंदर। तो जैसे जैसे, और आपको पता है कि वही जो प्लानट है ना, उसका सिग्निफिकेशन आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आप वो सबसे ज्यादा देना चाहते हो किसी को, सबसे ज्यादा हेल्प करना चाहते हो किसी को, तभी ना लाइफ के अंदर आपको आगे भी बहुत सारी चीजें मिलती है, आपके बच्चों के चार्ट में मिलते हैं। लाइक इन्हीं के चार्ट में मून 12th हाउस है, अब मून की दशा, मून का अंतर है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि यार मून 12th हाउस में है एंड ये ट्रांसफर क्यों हुआ अभी। तो 12th हाउस इज लाइक रिटायरमेंट प्लेस, अभी आराम से बैठने का दशा है। मैंने बोला 12वां घर ना आपको आराम से अकेले में आइसोलेट कर देता है ताकि ना आप समझ पाओ। तो इनको नॉर्मल ऑपरेशन से उठा के बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, आप ना इन्वेस्टिगेटिंग उसमें जाइए, आप ये काम कीजिए। अब वहां पे काम बहुत डिफरेंट है, वो नॉर्मल पुलिसिंग एंड नॉर्मल डे टू डे रूटीन से डिफरेंट है। तो मून 12th हाउस, तो आपको दिखाई देगा मून 12th, देखो 12th हाउस बुरा नहीं है, वो आपको ना कहाँ डाल रहा है, वो आपको अकेला करके ऐसी जगह पे डाल रहा है कि यार एक काम करो, अकेले बैठो और इन्वेस्टिगेशन करो, ये डिफरेंट टाइप का काम है, रिसर्च का काम करो, ऐसा काम करो कि ना आपको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना डे टू डे वाला खत्म हो जाएगा। तो जब भी 12वें घर की दशा आती है ना, तो ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको बोल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट अलग है, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कोने में जाइए। फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो ऐसा कॉलेज मिलता है बिल्कुल बहुत दूर, कोई और ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा पढ़ाई का तरीका कि आपका कोई लेना देना उसके बाद बचता नहीं किसी और से। तो 12वें घर में ना अकेले ही रहना पड़ता है, उसके अंदर कोई टाइमिंग नहीं होता कि कहीं मर्जी आओ कहीं मर्जी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं कहने वाला नहीं, उस टाइप का दशा रहता है ये 12वें घर का दशा। तो जब आप ये कर रहे होते हो, अगर मैं एग्जॉल्टेड प्लैनेट की बताता हूँ, एग्जॉल्टेड जुपिटर की, तो जब जब आपको कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 6 8 12 के अंदर, मैं 8वें घर बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो, ये ऑब्जर्वेशन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर 8th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, या 8th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, या 8th लॉर्ड एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठ गया है, या रेट्रोग्रेड है और एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रहा है, सारा काम करेगा। मतलब सपोज कीजिए कि किसी का चंद्रमा जो है 2 नंबर में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, या फिर किसी का ना 8th लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर जो है ना
लियो के अंदर बैठा है, रेट्रोग्रेड है, और वो वापस कैंसर में जा रहा है, एक साइन पैच है, कैंसर है, एक्सॉल्टेशन में आ रहा है, इस सारे कॉम्बिनेशन में। और इसके अलावा डेबिलेशन में भी ये सारे कॉम्बिनेशन कंसिडर कीजिएगा। अगर एक्सॉल्टेड है तो आपको जिंदगी में पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास लोग आएंगे, पैसा देंगे और चले जाएंगे। आपको लोग ना पैसा लेके खड़े होंगे कि साहब काम कर दो। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आप पुलिस वाले भी हो ना, आप वकील हो, आप किसी भी प्रोफेशन में, अगर एट्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड है तो लोग पैसा लेके खड़े होंगे और बोलेंगे साहब काम कर दो, पैसा ले लो, पैसा, पैसा आप जितना बोलो ले लो। और अगर डेबिलेटेड है तो साहब आपको अपने ही पैसे के लिए ना इधर से उधर, उधर से इधर ऐसा घूमना पड़ता है, और पैसा फिर नहीं मिलता। और मैं इसका बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ, देखो। एंड ये बहुत डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, पर ये काम करता है। क्या है कि जैसे एक चार्ट के अंदर एक व्यक्ति के को बोला, एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे को ना, मैं ये डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ कि लोग मेरे को पैसा देके जाते हैं, मैं मांगता नहीं, मेरे को लिखना भी वही होता है, मेरे को करना भी वही होता है, मेरे को काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, चाहते हुए ना चाहते हुए कुछ पोस्ट ऐसा है कि मेरे को पैसा आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे को बोला जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेने के लिए, मैं वहां नहीं जाना चाहता। रीजन बिंग इज, वहां पर जिस तरीके से पैसा आता है वो डरा के, धमका के और इस तरीके से आता है। तो ये थोड़ा डेबिलेटेड होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जिनकी लाइफ के अंदर, जो आपको दिखाई देगा ना कि ये थोड़ा अगर डेबिलेटेड हो जाए, तो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति ना लोगों से डरा के, धमका के, या फिर उसका अपना पैसा कहीं पे फंस जाना, पैसे को नुकसान करवाता है। और इसके अपोजिट जितने भी वकील आपको दिखे, मतलब ये वकीलों के चार्ट में, पॉलिटिशियंस के चार्ट में, सरकारी अफसरों के चार्ट में, एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में, जो भी 8वें घर से कमा रहे हैं, जिस भी काम आपका 8वें घर का है, उनको ही लेना, लोग पैसे लेके खड़े रहते हैं और बोलते हैं साहब पैसा लो, काम कर दो। और अगर ये खराब है, एट्थ लॉर्ड डेबिलिटेड है, तो फिर क्या होगा, आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे कि अच्छा जी, मैं ना आपसे, मुझसे ये पूजा करवा लो, ये स्टोन बेच लो, ये कर लो। वो कुछ ना कुछ उनका ट्रिकी स्कीमी रहेगा, और उसके बावजूद भी ना उनको पैसा पूरा नहीं पड़ता। वो पैसा, क्योंकि आठ अगर डेबिलिटेड हो जाए ना, आठ फिगर का मालिक डेबिलिटेड हो जाए, तो फिर व्यक्ति ना कुछ मर्जी करता रहे, उसको ना वो पैसा जो है ना आराम से नहीं आता।